नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, पहली जो सूचना निकल के आ रही है यूपीटीईटी से संबंधित आ रही है। इसके समय सारणी में संशोधन होना है और संशोधन को भेजा गया प्रस्ताव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी में 28 फरवरी को परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई थी और यूपी टेट के फॉर्म आ जाने थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब 15 जनवरी के आसपास ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और आदेश जारी करने के बाद प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। आपको बताना चाहेंगे कि अब जो है अगर 15 जनवरी तक परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे तो जो परीक्षा होगी वो 28 फरवरी को नहीं कराई जा पाएगी और परीक्षा चली जाएगी मार्च में। दिया भी है, आदेश के आने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं परीक्षा फरवरी की जगह पे मार्च में कराने की तैयारी है। तारीख का ऐलान शासनादेश में होगा, बाकी अन्य बदलाव पूर्ववत है। तो इस तरह से टेट से संबंधित यह महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। अगली सूचना निकल के आ रही है, चयन बोर्ड 2020 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन अक्टूबर में जारी किया गया था, जिसमें नवंबर में निरस्त कर दिया गया था। प्रतियोगियों को आश्वस्त किया गया था कि संशोधित विज्ञापन दिसंबर के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, किंतु वेबसाइट का संकट खड़ा हो गया था। ज्ञात हो कि पहले भी ऑनलाइन आवेदन लेने में वेबसाइट ठीक से कार्य नहीं कर रही थी। संशोधित विज्ञापन आने के बाद भी वेबसाइट पर दबाव तय है, ऐसे में उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि कई भर्तियों में अंतिम परिणाम और संशोधित विज्ञापन जल्द ही आने की उम्मीद है। आयोग बार बार आश्वासन देता रहता है और कभी भी अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता है। अगली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से ही सूचना निकली है, भर्ती के विज्ञापन व रिजल्ट के लिए छात्रों का प्रदर्शन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन और जिन विषयों के साक्षात्कार हो चुके हैं उनके परिणाम घोषित करने की जो मांग है, उसको लेकर के अभ्यर्थी छात्रों ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज में प्रदर्शन किया। इस दौरान चयन बोर्ड के आसपास काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी आगे दिया। उप सचिव नवल किशोर ने मुलाकात के लिए समय मिलने पर सूचित करने का आश्वासन दिया। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि अब युवाओं के पास सड़कों पर उतरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। छात्रों ने सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार शुरू करने और टीजीटी पीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कराने की भी बात आयोग के सामने रखी। जैसे ही आप आयोग माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि आज के समाचार पत्रों में दिया भी गया है, 4 साल के बाद भी भर्ती रही अधूरी। चयन बोर्ड ठप, परिणाम छप, साक्षात्कार व नया विज्ञापन भी नहीं आ रहा है। पूरी तरह से जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग है वह बेकार पड़ा हुआ है। उसका कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, ना ही कोई नया विज्ञापन जारी हो रहा है, ना परिणाम कोई आ रहे हैं और न ही साक्षात्कार प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। चयन बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए 2016 में विज्ञापन निकाला था। इसमें प्रवक्ता हिंदी 194, प्रवक्ता अंग्रेजी 132, प्रवक्ता कला में 33, प्रवक्ता संस्कृत में 141, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र महिला वर्ग में 13 पदों का रिजल्ट रुका हुआ है। इसी प्रकार टीजीटी अंग्रेजी में 1041, विज्ञान में 1115, कला में 474, संस्कृत में 967, कुल 1243 पदों का रिजल्ट जारी अभी नहीं हुआ। इस तरह से आयोग बहुत ही पीछे चल रहा है। आयोग के इसी रवैये पे छात्र परेशान हैं। वह अलग अलग तारीखें घोषित करता रहता है, नई नई बातें बताता रहता है, लेकिन किसी भी अपनी बात पे वो खरा नहीं उतरता है और इसी सब को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। और विज्ञापन, जैसा कि आज वर्ष का लास्ट दिन भी है और विज्ञापन जारी नहीं हो सका 2020 का टीजीटी पीजीटी से संबंधित। अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर से संबंधित। इस समय सबसे टॉप स्पीड से चलने वाला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
परीक्षा कैलेंडर जारी करने में थोड़ी देरी कर सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभागों का अध्याचन समय पर न मिलने के कारण 2021 का जो परीक्षा कैलेंडर है उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आयोग ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी करने की बात कही थी परीक्षा कैलेंडर, लेकिन क्योंकि अध्याचन नहीं मिल पाया है जिसकी वजह से लोक सेवा आयोग थोड़ी देरी कर रहा है। लिखा है भर्ती अध्याचन समय पे नहीं मिला, इसके चलते 2021 का परीक्षा कैलेंडर तैयार करने में काम प्रभावित हुआ है। आयोग ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में कैलेंडर जारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन विभागों और की ओर से खाली पदों का अध्याचन न भेजे जाने के कारण कैलेंडर तैयार करने का काम अभी आगे पड़ा हुआ है, यानी इसमें अभी समय लगेगा मित्रों। जैसा कि पिछले साल की कैलेंडर की बात करें तो लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2020 का परीक्षा कैलेंडर 10 जनवरी तक जारी कर दिया था। उस कैलेंडर में कुल 16 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके अलावा और भी परीक्षाएं आयोग ने कराईं और लोक सेवा आयोग इस समय ठीक गति से काम कर रहा है। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि स्पष्टीकरण नहीं देता, जिससे पीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं वह काफ़ी परेशान रहते हैं। अब रही बात इनसे कौन से पद निकलने हैं, कौन से पद आने हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हर साल करीब 7,000 पदों की भर्ती करता है। इसके तहत पीसीएस एई व जेई, पीसीएस जे, आरओ, एआरओ, पीसीएस एसीएफ के अलावा सीधी भर्ती के तहत राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य एवं प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य व प्रवक्ता, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रवक्ता, सांख्यिकी अधिकारी, परिवहन से संबंधित अधिकारी, परीक्षा एवं बाल कल्याण विभाग में बाट माप अधिकारी आदि पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आयोग करवाता है और आगे भी इनसे संबंधित परीक्षाएं होनी है और आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर में यह सारी बातें स्पष्ट करेगा। अगली सूचना निकल के आ रही है, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को दिया गया 13 सूत्रीय मांग पत्र। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से बुधवार को 13 सूत्रीय मांगों से जुड़ा हुआ ज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। प्रतियोगी छात्रों ने आरओ से ओ लेवल का प्रमाण पत्र हटाए जाने की मांग की है। परीक्षार्थियों के अंक सार्वजनिक करने, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने, सभी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा सूची जारी करने, हिंदी अंग्रेजी माध्यम की कापियों का मूल्यांकन अलग अलग कराने की मांग आयोग से अभ्यर्थी कर रहे हैं और इन्हीं सारी मांगों को लेकर के आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कुल 13 मांगे हैं। आगे जो सूचना निकल के आ रही है, टीजीटी पीजीटी संबंधित जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न होनी है उसमें देरी हो रही है और कई और असुविधाओं को लेकर के आज जो अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित वह मीटिंग करेंगे और एनी बेसेंट में सभी छात्रों को बुलाया भी गया है। जैसा भी इसकी अपडेट निकल कर के आएगा आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। यह सूचना निकल के आ रही है रज्जू भैया विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से सत्र के लिए शैक्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी। 3 मार्च से 4 मई के बीच कराई जाएगी स्नातक की परीक्षाएं। प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय इलाहाबाद यानी स्टेट यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो 3 मार्च से 4 मई के बीच कराई जाएंगी। स्नातक की वार्षिक परीक्षा के साथ ही साथ आयोग ने जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उसका भी जो परीक्षा है उसकी जानकारी भी दे दी है। नए शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है और प्रयास रहेगा कि निर्धारित समय पर ही परीक्षाएं करा ली जाए। अगली सूचना प्राप्त हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंडी के बीच बीते 17 दिनों से बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक के दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। अपनी मांग पूरी होते नहीं देख दिव्यांग अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया। दिव्यांगों का कहना है कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह प्रदर्शन जारी रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से अभ्यर्थी इस कड़ाके की ठंडी में बैठे रहे। दिव्यांग छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो भूख हड़ताल व सामूहिक रूप से आत्मदाह करने पर बाध्य होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को 5 बजे पत्थर गिरजाघर सुभाष चौराहे सिविल लाइंस तक कैंडल मार्च निकालेंगे। इस तरह से जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो 4% आरक्षण की मांग को लेकर के आयोग डटे हुए हैं और जाहिर सी बात है जब इनको 4% आरक्षण दिया गया है तो उस आरक्षण की अनदेखी
सरकार को नहीं करनी चाहिए। इतने दिनों से अभ्यर्थी धरना कर रहे हैं, कम से कम इनकी बातें सुननी तो चाहिए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अगली सूचना निकल के आ रही, राष्ट्रीय टंडन की परीक्षाएं 21 जनवरी से। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 21 जनवरी से शुरू होंगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 9 से 12 और शाम को 1 से 4 बजे के बीच। अगली जो सूचना है वो निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित। बुधवार को समा शुक्ला और सौरभ राय की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि ये अभ्यर्थी त्रुटियों में सुधार का अवसर देने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के 7 दिसंबर से शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक शासन लिखित आश्वासन नहीं देगा तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में ज़्यादा प्राप्तांक भरने वाले, लिंक लिखने में त्रुटि करने वाले आज अभ्यर्थी शामिल हैं। हालांकि परिषदीय विद्यालयों 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए यह आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन अभी तक इसमें कुछ संभव नहीं हुआ त्रुटि सुधार। अगली सूचना निकल के आ रही है, तदस्थ शिक्षकों के बारे में मांगी गई जानकारी। प्रदेश के सहायता प्रदान माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2020 के बाद नियुक्ति तदस्थ शिक्षकों के बारे में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है। एडी माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशालयों में जिला विद्यालयों में निरीक्षकों को भेजा गया पत्र में 30 दिसंबर 2020 के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की जानकारी का ब्यौरा मांगा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह वह पेज है जिस पे कि जो आयोग है उन्होंने डाटा मांगा है और तदस्थ शिक्षकों की जानकारी इस पेज पे फिलिंग के थ्रू देनी है, हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो। अगली सूचना आ रही है एनटीपीसी परीक्षा से संबंधित। एनटीपीसी परीक्षा में भारी संख्या में अभ्यर्थी एब्सेंट हो रहे हैं। 28 को होने वाली परीक्षा में लगभग 7,076 अभ्यर्थी एब्सेंट रहे। हालांकि यह एक वजह और भी हो सकती है कि परीक्षा 2 साल बाद कराई जा रही है, कुछ अभ्यर्थी अन्य कहीं जगह चयनित हो गए। सूचना सुनने के लिए आप लोग